આજે વધુ વાતચીત કરીશું. આપણી સાથે અશોકા બિલ્ડકોનના CFO પરેશ મહેતા જોડાઈ રહ્યા છે. નંબર્સ જોઈ લો કંપનીના. નફો 10% વધ્યો છે. માર્જિન્સ 32.9%થી 32.2% પર છે. એબિટા 4.1% વધ્યા છે અને રેવન્યુ 6.4% વધ્યા છે. ઓર્ડર બુક 11,880 કરોડ અને ખાસ HAM EPC બંને પ્રોજેક્ટ્સ જે છે તમને અહીંયા જોવા મળશે. આ સિવાય EPC પ્રોજેક્ટ્સ જે છે એમાં પણ છે. બેલેન્સ 40% આસપાસ તમને જોવા મળશે ઓર્ડરમાં અને પાવર T&D રેલવેઝ બધા પર. એટલે ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ છે. વધુ बातचीत करिए. अपनी साथ परेश मेहता जी जोड़ाएला है. परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग इनसाइट्स रिजल्ट से हमें देखने मिल रहे हैं. आपने कैसे देखा सर इस क्वार्टर को? और सेकंड से थर्ड क्वार्टर में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं. कैपेक्स के ऊपर फिर से एक बार सब लोगों का फोकस है, इंडिया का फोकस है. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल नंबर्स कैसे देखे सर आपने? तो इस साल हाफ ईयर का तो टर्नओवर करीबन 2000 करोड़ है, जो पिछले साल कोविड की वजह से 1500 था. तो वी हैव रिकवर्ड वेल. और नेक्स्ट ईयर मतलब बैलेंस हाफ ईयर जो है उसमें हम अधिक रेवेन्यू अपेक्षा करते हैं. ओवरऑल 20% का ग्रोथ तो रहेगा लास्ट ईयर की बेसिस पे. और ये ऑल्सो हमारा जो ऑर्डर बुक जो स्ट्रांग है 12,000 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर बुक है वो अच्छे से तरीके से सपोर्ट करता है उस एग्जीक्यूशन के लिए. थोड़ा एग्जीक्यूशन बारिश की वजह से कम रहा है इस क्वार्टर में, जो कि नॉर्मल है. और थोड़ा सारा कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं, जैसे तुमकुर शिमोगा कर्नाटक के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर हमारा बंगाल प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ा डिले हुआ है स्टार्ट होने में. तो जैसे ही वो किक स्टार्ट हो जाएंगे तो फोर्थ क्वार्टर में दे विल शो परफॉर्मेंस दिखाएंगे वो, और अच्छा करेंगे. और जैसा आपने बताया कि इंफ्रा में तो जोर है ही गवर्नमेंट का. उसके कारण डेफिनेटली ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी होगी. हम बिड करेंगे ये लास्ट. ठीक है सर. अब आते हैं सबसे पहले मार्जिन्स पर. इनपुट कॉस्ट प्रेशर कैसा देख रहे हैं सर आप? और दूसरा कि पिछले 6 महीने में इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ा है. एज एन इकोनॉमिक सिचुएशन भी इसको किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन 6 महीने में ही एक साथ इतना सारा इन्फ्लेशन का बढ़ना, चाहे पेट्रोल हो, हम देखें सीमेंट है, स्टील, मेटल वगैरह है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गए हैं, व्हीकल वगैरह यूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे माहौल में. तो मार्जिन्स पर असर आना डेफिनेटली है. इसको इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी एंगल बताया थोड़ा सा, और इसका मार्जिन पर ये जो प्रेशर हमें देखा है थोड़ा सा, उसे किस तरह से ऑफसेट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं परेश जी. हाँ जी, बताइए सर. हेलो जी परेश जी, तो मैं ये कह रहा था कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो है, इन्फ्लेशन जो बढ़ा है पिछले 6 महीने में, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सीमेंट, मेटल, सब चीज़ों का इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है. तो इसको किस तरह से आप ऑफसेट करना चाहेंगे? मार्जिन पर थोड़ा सा जो असर आया है. और इसका दूसरा एंगल मैं इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरे देश पर असर करता है, इन्फ्लेशन जो भी बढ़ा है कुछ भी. तो इसका दोनों एंगल से हम बातचीत करते हैं परेश जी. एक तो कंपनी के हिसाब से ये इन्फ्लेशन का क्या असर है. तो कैसा है कि हमारे जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है NHAI के साथ, उसमें एस्केलेशन का पास थ्रू का प्रोविजन है. मतलब जो भी इंडेक्स एस्केलेशन होता है उसमें उसका वैल्यूएशन हमको हमारी बिलिंग में मिलता है. तो वहाँ पे हमें ज़्यादा 70% ऑफ द इशू इज रिजॉल्व, वो टाइम रिजॉल्व हो जाता है. बाकी जो एक्स्ट्रा एस्केलेशन के चांसेस हैं तो वो कॉस्ट का प्रोजेक्ट में डेफिनेटली कंटिजेंसीज में पकड़ के रखते हैं हम थोड़ा सा. और उससे अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन रहता है तो डेफिनेटली 75 से 100 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आ सकता है मार्जिन्स में. अदरवाइज इट विल बी कंट्रोलेबल. तो इन्फ्लेशन का वरी है, बट आई थिंक सो जैसे हमने साइकिल्स देखे इन द पास्ट कि इन्फ्लेशन साइकिल्स मूव 12 महीने के साइकिल्स में शायद मूव करेंगे. पेट्रोलियम प्राइसेस और स्टील और सीमेंट के प्राइसेस भी नॉर्मलाइज होंगे अनदर 7-8 महीने में, ऐसा अपेक्षा है. बट फिंगर्स क्रॉस रखते हैं. और जैसे मैंने बताया कि जी 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 બિલકુલ. તો અત્યારે થોડું સંપર્કમાં તકલીફ પડી રહી છે. પરેશજી સાથે ફરી એકવાર સંપર્ક કરીએ. પણ જે રીતે તેમણે કહ્યું કે ડેફિનેટલી એક અસર જરૂર છે, પણ જે प्रकारना આપણે इन्फ्लेशनમાંથી पास ऑन થઈ રહ્યા છીએ. जी परेश जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से इसको ऑफसेट किया जा सकता है. हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि बेसिकली वो
एनएचआई के कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोविजन रहता है कि अगर स्टील, सीमेंट और होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ते हैं तो वो बढ़ने का इम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में रिवाइज होता है और उसको मिल जाता है। तो ये ऑफसेट इस तरह से ऑलमोस्ट 60-70% तो ऑफसेट हो ही जाता है एस्केलेशन का जो भी इम्पैक्ट है। ओके, डेफिनेटली। अच्छा परेश जी, अब आते हैं ऑर्डर्स की सिचुएशन पर। कैसा दिख रहा है ऑर्डर इनफ्लो आपको, और दूसरा जो ऑर्डर बुक है उसमें कैसा एग्जीक्यूशन देख रहे हैं आप? फाइनेंशियल ईयर 22 के एग्जीक्यूशंस की भी साथ ही साथ बात करते हैं हम यहाँ से। ऑर्डर बुक जैसे आपने बताया कि काफी फोर्स है गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली रोड सेक्टर में। तो आज के तारीख को ही एनएचआई के वेबसाइट पे 50 से 1,000 करोड़ के काम बिड आउट करने के लिए उन्होंने वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 70% तो हम बिड करेंगे ही। ऐसे अपेक्षा है कि बाय मार्च हम 3,000 के आसपास करोड़ का ऑर्डर ले पाएंगे। और ये जो ऑर्डर बुक रहेगा जो अभी है, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स एक फुल स्विंग एग्जीक्यूशन में Q4 में आ जाएंगे। तो 21, 22, 23 और 23-24 विल डेफिनेटली शो गुड ग्रोथ। 25 से 30% ग्रोथ बता सकते हैं 22-23 में। बात तो है डेफिनेटली। अच्छा, मैं ये एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जो टोल कलेक्शन है उसकी ट्रेंड लाइन पर थोड़ा सा जोर बताइए हमें, क्योंकि लोगों ने घूमना फिर से शुरू किया है। हमने फेस्टिव सीजन में देखा बहुत सारा ट्रैवलिंग जो है लोगों ने किया है, और इसके अलावा भी नॉर्मलाइजेशन के दौर में भी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देखा सर आपने, इसका क्या रिफ्लेक्शन थर्ड क्वार्टर में हो सकता है? ये क्या है, जैसे अगर हम कोविड के पहले के 2 साल पकड़ते हैं तो वहां पे ग्रोथ वाज लिमिटेड। वो जो ट्रैफिक में दिखता था कि ट्रैफिक में ग्रोथ उतना दिखता नहीं था, हार्डली 1 और 2% ट्रैफिक ग्रोथ दिखा था। बट अगर हम आज का ट्रैफिक देखते हैं लास्ट सितंबर से इस सितंबर में और गोइंग फॉरवर्ड, द ट्रैफिक ग्रोथ इज ऑलमोस्ट मिनिमम। ट्रैफिक ग्रोथ इटसेल्फ 5 से 6% ट्रैफिक ग्रोथ है, और टोल रेट राइज अलग से है। तो 11 से 12% का ग्रोथ रेट तो कंफर्म्ड है टोल ट्रैफिक में। तो ट्रेंड के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा चल रहा है अभी ट्रैफिक ग्रोथ का पैटर्न। ओके सर, मैं एक बार फिर से जो इन्फ्लेशन था उस क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, क्योंकि एक सेक्शन उसका एक जो है वो पेंडिंग रह रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सीमेंट है, मेटल प्राइजेस है, फ्यूल प्राइजेस हैं, ट्रेंड कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आप? क्या आपको लगता है कि और आने वाले 6 महीने का ये रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा और परेशान करेगा? क्या आपको लगता है कि ये जो रॉ मटेरियल की चीज़ें हैं या इनपुट कॉस्ट है, ये इससे थोड़ा सा और एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए हमें थोड़ा सा इसका असर पर्टेन होता हुआ यहाँ से देखना चाहिए? सही है सर। एक्चुअली मार्च 22 तक तो थोड़ा असर रहेगा। जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड हमने देखा है कि जनरली इन्फ्लेशन साल भर के लिए रहता है, बाद में फिर वापस वो करेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो अभी हमने जो इन्फ्लेशन देखा है वो लास्ट जुलाई से देख रहे हैं हम इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ। तो नेक्स्ट क्वार्टर Q1 ऑफ FY23 उसमें शायद स्टेबलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे वापस। ये अपेक्षा है। ये जो ट्रेंड था पास्ट का, तो मुझे लगता है साइकिल, हर एक कंस्ट्रक्शन साइकिल में 1 या 2 बार ये साइकिल आता है कि इन्फ्लेशन जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। तो जो मार्जिन है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, मतलब ओवरऑल मार्जिन मेंटेन हो जाता है। डेफिनेटली आपकी बात सही है, और ये साइकिल आपके एक्सपीरियंस से ही हम भी समझ पाते हैं, व्यूअर्स भी समझ पाते हैं कि किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा परेश जी, अब ये जो एग्जीक्यूशन की आपने बात की है उसको देखते हुए क्या मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट करें यहाँ से सेकेंड हाफ के लिए? जो भी कोई अगर आप गाइडेंस देना चाहें या यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन हमें समझाना चाहें, तो इससे थोड़ा सा ये समझ आएगा कि क्या टर्नओवर्स, क्या मार्जिन्स पर हमें यहाँ से नज़र रखनी चाहिए आगे के लिए। हाफ ईयर का करीबन मार्जिन 16% रहा है ऑल इंक्लूसिव। तो मुझे लगता है ईयरली बेसिस पे वील एंड अप विद 15.5% मार्जिन है, ये अपेक्षा है। तो थोड़ा सा ऑफसेट होगा, थोड़ा मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आएगा फॉर 6 मंथ्स। तो उस हिसाब से 15.5% के अंदर एबिटा मार्जिन रहेंगे। ठीक है सर।
और इसके क्योंकि अलावा ये कोई स्पेसिफिक जियोग्राफी वगैरह हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं, आपको आशा है कि वहां से कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस आता हुआ दिखे आने वाले कुछ महीने में, या कुछ क्वार्टर्स की भी अगर हम बात करें तो? इंडिया काम करते हैं, सारे ऑलमोस्ट स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो जी। ऐसा कोई नहीं है, बिड के बेसिस पे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो कंट्री में कौन से भी स्टेट में हो तो वी आर एग्जीक्यूटिंग एंड वी आर आई मीन ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। जबकि डेफिनेटली पंजाब में हमारे पास ज्यादा प्रोजेक्ट है, कर्नाटका में ज्यादा प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा प्रोजेक्ट है। वैसे मतलब कहने को है तो स्प्रेड आउट ही है प्रोजेक्ट्स। ठीक है सर। इसके अलावा गवर्नमेंट मोनेटाइजेशंस जो हैं वो भी हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं आजकल। कोई टॉट प्लान्स के ऊपर, टीओटी प्लान्स जो है उसके ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपकी कोई नज़र है क्या? इस तरफ आप आगे बढ़ने की कोई विचारणा रख रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, हम अभी के प्रोजेक्ट्स में थे पास में, अभी हम उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बेसिस पे गवर्नमेंट जो मोनेटाइज करने की प्लान कर रहा है, अगले जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान आया है 60 लाख करोड़ का, जिसमें ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ का वो लोग 22, 23, 25 तक करना चाहते हैं। उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, बट जिसमें इन्वॉल्वमेंट छोटा कैपिटल का हो, ज्यादा कैपिटल का नहीं हो। बट अगर कोई फॉरेन पार्टनर करना चाहता है और उनको कोई जेवी पार्टनर चाहिए, वी विल बी हैप्पी टू ज्वाइन देम एज, मतलब उनको ईपीसी पार्टनर करके ज्वाइन करने में हमें तैयारी होगी, और वो इन्वेस्ट करेंगे और हम ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है सर। और एक आखिरी छोटा सा सवाल, कैश ऑन बुक्स जो है वो आपके पास 600 करोड़ अराउंड दिख रहा है, तो डेट कुछ कम करने की योजना या डेट कुछ बढ़ाने की योजना है यहाँ से आगे? नहीं, डेट तो रूटीन कोर्स में जो टर्म लोन्स डिसबर्समेंट होंगे वो होते रहेंगे, बाकी और कोई डेट बढ़ाने जी। की योजना नहीं है। ये जो कैश ठीक। बैलेंसेस है, ये भी कैश बैलेंसेस, ईयरमार्क कैश बैलेंसेस है प्रोजेक्ट के विषय में। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड थोड़ा सा इसी तरह का रहेगा ईयर एंड तक। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए परेश जी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आशा करते हैं कि बेहतरीन नंबर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले वक्त में आप दिखाते रहें, इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सर। તો એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કાઉન્ટર તમે જોયું અત્યારે 6-1 મહિનાની અંદર સારો ગ્રોથ તમને અહીંયાથી જોવા મળેલો છે. 103 પર આજે 2% સારું મજબૂતી. ઇવન કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્ફ્રા રિલેટેડ કંપનીઓ, રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓમાં સારી ખરીદારી તો છે જ, એટલે આ વસ્તુ પર જરૂરથી તમારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. તો એક બ્રેકનો સમય